हेलो एवरीवन, आज है 7 अक्टूबर। आज ही के दिन लास्ट ईयर हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था और उसके बाद एस्केलेशंस मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आज इसी का आप मैनिफेस्टेशन देखते हो जब इजराइल और हिजबुल्लाह में एक वॉर चल रही है लेबनान के अंदर। इजराइल लेबनान के अलग अलग लोकेशंस पर स्ट्राइक्स करता है और हिजबुल्लाह भी रिटर्न में रुकने को तैयार नहीं है। इन्होंने आज की डेट को देखते हुए हाइफा पोर्ट पर अटैक कर दिया आज ही मॉर्निंग में। नाउ दिस हाइफा पोर्ट हैज़ अ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। ये आपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी सुना होगा, बिकॉज ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन सोल्जर्स ने, व्हेन वी वर अंडर द ब्रिटिश, इंडियन सोल्जर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ऑटोमन से इसी हाइफा सिटी को बचाया था। दैट्स वाई जब हम इजराइल और इंडिया की बात करते हैं तो अब हम हाइफा की भी बात करते हैं। नॉट जस्ट दिस, आज हाइफा ने अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है इनटू अ मेजर इकोनॉमिक हब ऑफ इजराइल, बीइंग अ मेजर पोर्ट as well as the location of one of the most important financial centers of Israel, the Matam Financial Center। और यहाँ तक कि भारत के इन्वेस्टमेंट्स भी हाइफा पोर्ट में काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अडानीज ने भी अनाउंस कर दिया था दैट वी विल हैव सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट हियर। इनफैक्ट वी वर ओवर पावरिंग द चाइनीज इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स हियर विथ इजराइल ऑल्सो ओवरऑल, जो भी हमारे ट्रेड के और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस थे, एज वेल एज इनटू दिस हाइफा पोर्ट एज वेल। लेकिन ये सब प्रोजेक्टरी सारी की सारी ये ग्रोथ इज नाउ बिकमिंग मोर एंड मोर वल्नरेबल टू द अटैक्स फ्रॉम हिजबुल्लाह इन द नॉर्थ बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ दिस एरिया विथ लेबनान। अब यहाँ सवाल ये नहीं है कि क्या इजराइल आज के टाइम पर इनकेपेबल है इन डिफेंडिंग इटसेल्फ, बिकॉज दे हैव वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। द क्वेश्चन इज हाउ देर आर चिंक्स इन आर्मर ऑफ दिस एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। क्यों आयरन डोम इस टाइप के अटैक्स को प्रिवेंट नहीं कर पाया? बहुत सारे अटैक्स को प्रिवेंट किया है, बहुत सारी मिसाइल्स को रोका है, बहुत सारी मिसाइल्स को काउंटर किया है, लेकिन तब भी देर आर गैप्स हियर and those gaps are bound to overcome when you try to overwhelm a missile defense system। अगर मल्टीपल लोकेशंस, लेबनान, हमास, नीचे हुथीज यमन में, ईरान, अगर चारों लोकेशन से आप मिसाइल्स को दागोगे और मल्टीपल नंबर्स ऑफ चीप मिसाइल्स को दागोगे, इससे वो सिस्टम ओवरवेल्म हो जाएगा और कभी ना कभी दैट विल गिव इन। लेकिन इससे मेजर एक सवाल ये है कि क्या इजराइल जोग्राफिकली कर्स्ड है? Because we say that Russia is having the curse of geography despite having a vast stretch of landmass। रशिया के पास एक भी warm water port नहीं है to function in the entire year। लेकिन इजराइल के पास warm water ports हैं by the way of Mediterranean, लेकिन still इजराइल की geography is the most cursed in the world। Will look why these people sitting on this location are turning more and more aggressive in their foreign policy। अगर आप इनको कंकड़ मारोगे या आपको पत्थर पहाड़ उठा के मारेंगे, that has geographical compulsions, that has the compulsions of their location। इसको विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप अनअकैडमी के पटना सेंटर को विजिट कर सकते हैं एनी टाइम फॉर काउंसलिंग। नॉट जस्ट दिस, अगर आप यूपीएससी के सीरियसली तैयारी करने का सोच रहे हैं तो करोल बाग में फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम इन दिल्ली, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के लिए, और प्रयागराज में फॉर बोथ दिल्ली, फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम आउटसाइड दिल्ली। ये कोर्सेज, दीज आर नॉट जस्ट फाउंडेशन, दीज आर कॉम्प्रिहेंसिव, टेस्ट सीरीज, सीसैट, करंट अफेयर्स, मेंटरशिप, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। आपको सिर्फ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके इंक्वायर करना है, या फिर बेस्ट है कि आप दिल्ली या प्रयागराज में सेंटर्स पर विजिट कर लो फॉर काउंसलिंग, तो इससे आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। और इसके साथ साथ अनअकैडमी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो फॉर अपडेट्स फॉर करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं दोबारा हमारे टॉपिक की तरफ। क्या जोग्राफिकल कंपल्शंस हैं, क्या वीकनेसेस हैं? इफ़ यू लुक एट द जियोफिजिकल फीचर्स, 4 टाइप से आप इजराइल को पूरा डिवाइड करते हो। वन आर द प्लेन एरियाज ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन, जो धीरे धीरे यहाँ पर स्लाइड करते हैं टुवर्ड्स द हिल कंट्री, एज वेल एज टुवर्ड्स द एंटायर हिल्स हेयर सराउंडिंग द जेरूसलम सिटी। और उसके बाद आता है आपका जॉर्डन रिवर वाला पूरा एंटायर एरिया, द जॉर्डेनियन प्लेट्यू। और यहाँ जो कोस्ट है, दिस इज द हब ऑफ एंटायर इजराइल। जस्ट अबव द प्लेन्स ऑफ फिलिस्तिया, फिलिस्तिया के प्लेन्स में गाजा है,
इंक्लूडिंग द गाजा स्ट्रिप, इंक्लूडिंग द गाजा सिटी, लेकिन उसके जस्ट नॉर्थ में इनटू द प्लेन्स ऑफ फिलिस्तिया एज वेल एज इनटू द प्लेन्स ऑफ शेरॉन देयर इज दिस एंटायर हब ऑफ इजराइल। तेल अवीव सिटी है, वहां पर मल्टीपल और सिटीज है, होलोन है, बातयाम है, पेता तिकवा है, multiple cities are there, and here people are residing very densely, the Jewish people, and that is why their vulnerability becomes, because ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अटैक कहीं दूर से आएगा, हूती से आएगा, इनके बहुत पास से भी अटैक आ सकता है, because this area is very close to the West Bank। अगर आप वेस्ट बैंक का एक्चुअल टर्म्स में डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे फ्रॉम दिस एरिया, दिस विल हार्डली कम आउट एज जस्ट 14 किलोमीटर्स। अभी जितनी मिसाइल्स आ रही हैं ईरान से, हिजबुल्ला से, हुती से, हमास की तरफ से आ रही है, वेस्ट बैंक की तरफ से नहीं आ रही है। आयरन डोम हो चाहे दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, 14 किलोमीटर्स जैसे शॉर्ट डिस्टेंस से आपको बचा नहीं सकता। सेकेंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मिसाइल उड़ के आपको कब लग जाएगी पता नहीं चलेगा। सो दिस इज नंबर 1 वल्नरेबिलिटी। दैट इज वाई आप देखो ऐसे टाइम पीरियड पर जब इसराइल मल्टीपल जगहों से इन्वॉल्व है, तब भी वेस्ट बैंक में इन्होंने एक्टिविटी को बहुत टाइटली कंट्रोल करके रखा है। एंड दैट इज द रीजन इसराइल ने वेस्ट बैंक के अंदर बार बार रिपीटेडली इलीगल सेटलमेंट्स को प्रमोट किया है, बिकॉज ये पूरा वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप का एरिया 1967 के 6 डेज वॉर के बाद ही इसराइल के पास आया, जब इसराइल ने डिसाइड किया कि अरब कंट्रीज ये पैलेस्टीनियन कंट्रोल्ड एरियाज का यूज करके इसराइल पे अटैक करते हैं। So that is why after the war Israel decides that now we are to compulsorily have these regions within ourselves। इन पर हम ही कंट्रोल रखेंगे और इन पर अरब कंट्रीज को कंट्रोल इंश्योर नहीं करने देंगे, so that यहाँ से पैलेस्टीनियंस कभी इसराइल की तरफ अटैक लॉन्च ना कर सके। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने यहाँ पैलेस्टीनियन कंट्रोल को भी धीरे धीरे लूजन किया और ज़्यादा इलीगल सेटलमेंट्स थ्रू द हेल्प ऑफ ज्यूइश ऑर्थोडॉक्स चर्च यहाँ प्रमोट किए, लोगों को पैसा दिया, सेटल करने के लिए उनको जगह दी, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर इजरायली इलीगल सेटलमेंट्स पर कोई पैलेस्टीनियन अटैक करता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है और दोबारा लोगों को बसाया जाता है। और वहीं अगर इजरायली इलीगल सेटलमेंट्स पैलेस्टीन लैंड्स में जाकर बसते हैं यहाँ पर तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। अब आपको लग रहा होगा दिस इज सिस्टमैटिक वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लेकिन ये इजराइल को करना पड़ता है बिकॉज ऑफ कंपल्शन। यहाँ देखो आप, दिस इज जॉर्डन हियर। जॉर्डन में हाईएस्ट नंबर ऑफ पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज रहते हैं ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज जब नकबाज हुए हैं तब पैलेस्टीनियंस ने जॉर्डन की तरफ देखा है और जॉर्डन के राजा बीइंग द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ये बहुत ही ज़्यादा विलिंग थे टू हैव दीज पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज अकोमोडेटेड। एंड दैट इज़ वाई यहाँ जॉर्डन की बॉर्डर से हमेशा एक थ्रेट रहता था इन्हीं पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज और आगे की जनरेशंस का। दैट्स वाई इसराइल ने इन एरियाज को अंडर ओस्लो अकॉर्ड्स, 1990s में अकॉर्ड्स होते हैं, फैसिलिटेटेड बाय यूएसए बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उस पूरे अकॉर्ड्स के अंदर ये एरिया, सी एरिया जॉर्डन के पास वाला, इसराइल अपने कंट्रोल में ले लेता है, जहां सेटलमेंट्स होते हैं, मिलिट्री होती है इसराइल की। और यहाँ ए और बी एरियाज में पूरा कंट्रोल किसका आता है? पैलेस्टीनियंस को थोड़ा बहुत हम ऑटोनॉमी दे देते हैं, पीएलओ को, ए और बी सिटीज और विलेजेस वाले एरिया में। लेकिन यहाँ पर भी इजरायलीज ने कॉन्स्टेंटली इलीगल सेटलमेंट्स करवा रखे हैं अपने, और इन लैंड्स को भी धीरे धीरे पैलेस्टीनियंस को आपस में स्कैटर कर दिया है, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन दैट दिस एरिया बिकम्स अ थ्रेट डायरेक्टली फॉर देयर टेल अवीव एंड देयर प्रॉस्परस प्लेन ऑफ शेरॉन। अब आ जाते हैं हम थोड़ा इसी के जस्ट ऊपर की तरफ, बिकॉज इसके जस्ट ऊपर है अपना सी ऑफ गैलिली। You understand, Sea of Galilee is the place of miracles, जहाँ पर कहा जाता है क्राइस्ट पानी के ऊपर चला करते थे, और ये एक हिस्टोरिकल लोकेशन है अगेन। लेकिन ये सी ऑफ गैलिली कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट रहता है बिकॉज ऑफ गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स को इसराइल ने ऑक्यूपाई करके रखा है अगेन राइट सिंस 1967 का वॉर। उसके पहले आर्मिस्टिस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम होता था, जिसका डिक्लेरेशन 1949 में हुआ था। एंड बिकॉज ऑफ दैट कुछ एरियाज ऐसे थे लेक हुला के जस्ट साउथ में जो सीरिया के अंडर थे। लेकिन 1967 का वॉर होता है, उसके बाद इसराइल नई लाइन ड्रॉ कर देता है और इन गोलन हाइट्स के एरियाज को अपने अंदर ले लेता है, बिकॉज दीज आर स्ट्रैटेजिक लोकेशन, हाइट पर है, तो यहाँ से इसराइल ओवरसी कर सकता है सारी टेरिटरीज को, लेबनान को, सीरिया को, जॉर्डन को, अंदर इजरायली प्लेन्स को, वेस्ट बैंक की तरफ।
टू जस्ट इंश्योर इट्स एडवांटेज इन केस ऑफ एनी अटैक, ये इस एरिया को यूटिलाइज कर सकते हैं और यहाँ से जो पूरा बाद में जाकर शिया क्रेसेंट बना ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान का, उसको आराम से एक स्ट्रेटेजिक हाइट वाली लोकेशन से टुडे इजराइल कैन प्रिवेंट दैट एंटायर शिया क्रेसेंट टू गेट इनटू द प्लेन्स ऑफ गैलिली हियर फ्रॉम द सी ऑफ गैलिली। एंड दैट्स वाई इजराइल कभी भी गोलन हाइट्स को नहीं छोड़ने वाला। आज के समय में इराकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है सपोर्टेड बाय ईरान, दे आर अटैकिंग इन दिस गोलन हाइट्स, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वॉर बिटवीन आईडीएफ एंड हिजबुल्ला। लेकिन तब भी इजराइल यहाँ पर टाइट कंट्रोल इंश्योर करके रखा है, बिकॉज दीज गोलन हाइट्स आर डायरेक्टली प्रोटेक्टिंग द अपर गैलिली एज वेल एज द लोअर गैलिली रीजन्स, एंड दीज आर द एग्रीकल्चर हब ऑफ इजराइल। गैलिली का पानी इजराइल के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको इन्होंने पूरा यूटिलाइज किया है फॉर एग्रीकल्चर। और जितने आप इनोवेशंस देखते हो, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशंस, मॉडर्न एग्री टेक्नोलॉजीज, वो यहाँ सी ऑफ गैलिली और डेड सी के आसपास हुई हैं। डेड सी का पानी तो वैसे भी धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट एज अ सोर्स ऑफ वाटर हेयर। और यहाँ पूरे सेटलमेंट्स को बचाने के लिए और यहाँ की सिटीज़ को बचाने के लिए, जैसे कि आपका हाइफा की सिटी, अगेन दिस एरिया द गोलन हाइट्स बिकम्स क्रूशल। जैसे हमारे लिए कश्मीर है, हम कभी नहीं छोड़ने वाले, बिकॉज वी नो दैट इट इज़ ऑन दी हाइट, और अगर छोड़ेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। दैट इज़ वाई दिस एरिया ऑल्सो is witnessing whatever has been the policies of Israel regarding foreign policy। अब नीचे आ जाते हैं। वेस्ट बैंक के नीचे एक एरिया है विच इज़ नेगेव डेजर्ट। पहले नॉर्दर्न वाले डेजर्ट्स आते हैं, फिर हाईलैंड्स आते हैं, फिर सदर्न नेगेव वाला ये पूरा एरिया आता है। और यहाँ पर इजराइल का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, पोर्ट ऑफ ईलेट। दिस एरिया इज़ वेरी हार्श इन टर्म्स ऑफ इट्स क्लाइमेट। अगर कोई इंसान, अगर उसके पास गाड़ी नहीं है, मोटर नहीं है, बाइक नहीं है, सिर्फ पुराना रेगिस्तान का ऊँट है, जैसे 100 साल पहले हुआ करता था। 100 साल पहले इस एरिया को लोग श्रापित जगह मानते थे। अरब की जितनी ट्राइब्स थी जो सऊदी में रहती थी, वो कभी इस नेगेव डेजर्ट को बाय द हेल्प ऑफ देयर कैमल्स क्रॉस नहीं करते थे। अरेबिया के अंदर ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स कैमल्स के थ्रू क्रॉस कर जाते थे, लेकिन नेगेव डेजर्ट को क्रॉस करने की जरूरत नहीं किया करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा तुम्हें। आज के टाइम पीरियड पे फाइटर प्लेन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, ट्रांसपोर्ट कैरियर्स हैं, पूरे रोड्स हैं, रेलवेज हैं, तो आप आराम से इस रीजन में आ सकते हो, कुछ टाइम ठहर सकते हो, अपने साथ पानी भी ला सकते हो टू सर्वाइव। लेकिन पहले ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था। लाइकवाइज इन द नेबरिंग ऑफ इट देयर इज सिनाई पेनिनसुला। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम थी। सिनाई पेनिनसुला में भी हार्श टेरेन्स है। दैट्स वाई आप देखोगे इस एरिया को इजराइल ज़्यादा टच नहीं किया करता। यहाँ बिडोइन ट्राइब्स रहते हैं, आईडीएफ बिडोइन के साथ बातचीत करता है, हमेशा टच में रहता है, और इससे ये लोग हमास और रेडिकलाइज्ड फैक्शंस की एक्टिविटीज़ को नेगेव डेजर्ट में टेक रूट या फिर ऐसे कोई जड़ नहीं बनने देते। इस एरिया को ये लोग ऐसे सिक्योर रखते हैं। लेकिन तब भी आप देखोगे इस एरिया में इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती, एंड दैट इज़ वाई दिस बिकम्स अ मेजर वल्नरेबिलिटी, बिकॉज सिनाई पेनिनसुला में रेडिकलाइजेशन है। इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला को कब से कंट्रोल कर रहा है? जब इजराइल के साथ इनके कैंप डेविस अकॉर्ड्स हुए लेट 1970s में। अब यहाँ मुस्लिम ब्रदरहुड, डिस्पाइट द फैक्ट कि इजिप्ट उतना इंटरेस्टेड नहीं था पैलेस्टीनियन मैटर्स में कभी, मतलब स्पेशली आफ्टर 70s, तब भी मुस्लिम ब्रदरहुड यहाँ पर रेडिकलाइजेशन करता है। उसके बाद पैलेस्टीनियन इंक्लूडिंग हमास, एवरीवन कम्स इनटू सिनाई पेनिनसुला ऑल्सो। यहाँ पर भी अपने रेडिकलाइजेशन के बेसिस इस्टेब्लिश करते हैं, आतंकवाद के अड्डे बनते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स बनती हैं। ऐसे ही जब आईसिस डिक्लाइन करता है 2014-15 में, तब भी ये उठकर सिनाई पेनिनसुला में आ जाते हैं, बिकॉज हार्श टेरेन है। गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट या इजराइल, इनका इतना ध्यान इस एरिया में नहीं होता जनरली, बिकॉज काफ़ी हार्श है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट। अब ऐसे ही यहाँ पर इनकी रफा क्रॉसिंग है गाजा के साथ बॉर्डर पर, यह आपने सुना ही होगा। दुनिया भर के रॉकेट्स, वेपन्स, ईरान का सपोर्ट, ये सब गाजा पट्टी में राफा के थ्रू ही जाया करता था, बिकॉज यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल्स है। और इस पूरी अंडरग्राउंड टनल्स का एक नेटवर्क बना रखा था ऑफकोर्स हमास ने, और ये सब आपने अभी जो इजराइल और गजा के बीच में इशू चल रहा था उस सब में आपने सुना होगा, कैसे इन टनल्स का, अंडरग्राउंड टनल्स का यूज़ करके सारे टाइप के फूड, फ्यूल्स, वेपन्स, सब कुछ सेम टनल्स का यूज़ करके पहुंचता था बाय क्रॉसिंग द सिनाई पेनिनसुला हियर। लेकिन सिनाई पेनिनसुला में रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, यहाँ क्रैकडाउन हो रहा है।
अब इनमें से बहुत सारे ऐसे फैक्शंस कहा जा रहा है कि ये सिनाई में पहुंच गए, सिनाई से ये लोग दोबारा नेगेव की तरफ पहुंच सकते हैं और फिर इजराइल के पोर्ट ऑफ ईलट को अटैक कर सकते हैं, एंड दैट्स अ मेजर थ्रेट। दैट इज वाई हूथीज ने कुछ दिन पहले तेल अवीव पर तो अटैक किया, लेकिन पोर्ट ऑफ ईलत पर भी अटैक किया फॉर दी सेम पर्पसेस, क्योंकि इनको पता है कि इनका ये वाला वास्ट लैंड मास, बिकॉज नॉर्थ में फाइट चल रही है, गाजा के साथ फाइट चल रही है, ईरान अटैक कर रहा है, तो इसमें इनका ध्यान यहाँ से थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, जिसका एडवांटेज उठाने की पूरी कोशिश करते हैं आपके एडवर्सरीज। सो दैट इज वाई इजराइल इन एरियाज पर बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता है। एक बार इजराइल ने गजा में पूरा अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बिठा दिया, पूरा कंप्लीटली उसको अपने अंदर ले लिया, इट इज देन मोर प्रोबेबल कि उसके बाद ये सारी वल्नरेबिलिटीज उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे इनटू द नेगेव डेजर्ट ऑल्सो एंड थ्रू द रफा क्रॉसिंग ऑल्सो, एंड दैट इज वाई यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग द नेतन्याहूज प्लान्स फॉर इन्वेजन इनटू गाजा, कि ठीक है एक टेररिस्ट अटैक हुआ उसके बाद पूरा इन्वेड ही कर दिया, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये इनके लिए एक स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी की तरह है और उसको इनको खुद ही यहाँ पर डिफीट करना होगा। इसी के साथ साथ दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी, ये आप मेरे बारे में जान सकते हो, और इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो बाय स्कैनिंग द QR, तो आपको यूपीएससी की गाइडेंस, मेरे लेक्चर्स, मेरे वीडियोज़, PPTs जहाँ भी आते होंगे ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, राइट। सो दैट इज़ वाई आप देखो गजा का जो इन्वेजन रहा है वो काफ़ी इन्होंने फोर्स के साथ और काफ़ी जल्दी किया है, सो दैट इनके आसपास ये जो वल्नरेबल जो एरियाज हैं यहाँ से इनके ऊपर कुछ रिएक्शन ना आ पाए। बाकी आपको इस सब के बीच में क्या लगता है, भारत को कैसे अभी लेबनान और इजराइल के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उन सबको देखना चाहिए, व्हाट वी शुड डू हियर, या फिर साइलेंट रहें, क्या करें एग्जैक्टली टू इंश्योर पीस इन द मिडिल ईस्ट? लाइक शेयर कमेंट पीपल, थैंक यू।